नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गुरुग्राम से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अहम खबर, गुरुग्राम में केमिकल और पेंट के गोदामों में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड ने आग पर बमुश्किल पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग की वजह तलाशने में लगातार यहां पर जुटे हुए है पुलिस। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, केमिकल और पेंट के गोदाम में लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत हालांकि करनी पड़ी है यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, केमिकल और पेंट के गोदाम में ये आग लगी है, भीषण आग। काफी घंटों तक यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को। कई यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि लाखों का सामान जो है वो जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि जैसे ही आग लगी तो आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी घबरा गए, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि लोगों को ये डर था कि कहीं आसपास के और इलाकों के और जहां पर फैक्ट्रियां हैं उनको अपनी गिरफ्त में ना ले लें। हालांकि बच गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका रहते ही कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पा लिया। तो ये आग की वजह तलाशने में लगातार यहां पर फायर कर्मी भी लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहां पर जुट चुका है कि आखिर आग लगने के पीछे का कारण क्या है। जरा देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आग में लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालांकि किसी की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है। लाखों का सामान जरूर जलकर राख हो गया है, लेकिन जान किसी की नहीं गई। टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की वजह क्या है ये ढूंढने में लग गई है पुलिस प्रशासन और फायर कर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने देश भर की जनता को तोहफा दिया है। जी हां, महंगाई की मार झेल रहे लोग बीते लंबे समय से काफी परेशान थे, लेकिन सरकार का एक फैसला अब करोड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आ गया है। देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इन दामों को घटाए जाने पर सीएम ने भी केंद्र सरकार का ट्वीट कर आभार जताया। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है। डीजल में कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपया प्रति लीटर, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपया प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भी सरकार के इस फैसले को सही करार दिया। निरंतर पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम इस तरह के आयोजन करके किया जा रहा है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सभी जिला मुख्यालयों पे इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक राहत दी गई है, पर और ज्यादा मिले तो और अच्छी बात है। सर, कांग्रेस के अंदर लगातार चिंतन शिविर करके चिता सजाई जा रही है। जिस तरीके से पंजाब में हालात हुए उसी तरीके से बाकी जगह होंगे। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने पर खुलकर सरकार का धन्यवाद किया। बहुत अच्छा संकेत है। महंगाई से हम सब त्रस्त थे। 9 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए डीजल का घट जाना एक बड़ा रिलीफ केंद्र की सरकार ने देश की जनता को दिया। डीजल के रेट घटने से ट्रांसपोर्ट का खर्च घटेगा, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगी। बहुत बड़ी राहत मिली है। आज
इतनी फ्लैक्चुएशन से रेट डाउन किया है, 7 रुपए। आज मैं अभी कुरुक्षेत्र जा रहे थे, हमारा फिल्म का प्रमोशन था। मैं ये कहूंगा कि हमारा खाने का खर्चा निकल गया आज का, सबसे बड़ी बात ये है। और सरकार ने आमजन को बहुत बड़ी राहत दी है ये, और आगे भी मुझे यकीन है मोदी जी पे, देश के अपने प्रधानमंत्री जी पे, कि वो आगे भी देश के लिए ऐसा ही करेंगे कुछ, और धीरे धीरे इसको और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। महंगाई पे फर्क तो पड़ेगा ही, राहत तो मिलेगी हर एक फील्ड में। पहले ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन में नेचुरली माइलेज में फर्क पड़ेगा, माइलेज में फर्क पड़ेगा तो हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। रसोई गैस का है मेन, तो रसोइयों में जब सब्जी पहुंचनी है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो डेली रूटीन की है। महंगाई तो कम होगी, लेकिन ये महंगाई और कम की जा सकती है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और राहत मिलेगी। मैं स्विगी के अंदर काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, और हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मोदी सरकार ने कुछ और कम करे तो बहुत अच्छा होगा। ये कंपनी आपको पता दिन भर दिन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक मजदूर आदमी 500 रुपये कमा ले आज की डेट में, वही बहुत है। और पेट्रोल जितना कम होगा उतना फील्ड वालों के लिए अच्छा होगा। 9.5 रुपये कम हुए तो कुछ बहुत, हाँ 9.5 रुपये हुए तो कुछ राहत मिली है, कुछ और बचेगा हमें इसमें। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की राहत ये लोग महंगाई कम होने की वजह से महसूस कर रहे हैं, क्या आगे भी लोगों को राहत मिलेगी? क्या सच में महंगाई अब कम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ में पार्कों और उनके आसपास खुले में शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर वासियों की शिकायत पर पुलिस को दिशा निर्देश दिए। वहीं मेन बाजारों में अतिक्रमण पर बोलते हुए मंत्री जी ने यहां दुकानदारों को अतिक्रमण न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि निगम कमिश्नर यशपाल यादव द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण की वजह से आपातकाल के दौरान निकलना यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए तो नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए सभी दुकानदार निगम की ओर से तय जगहों के अंदर ही अपना सामान रखें। मुझे सभी सेक्टरों के एसोसिएशन पदाधिकारी मिले थे। सेक्टर 2 की बात करें, 65 की, 64, 62, जो खुले सेक्टर में लोग दारू पीते हैं गाड़ी में, और मैं पुलिस को हिदायत दी है कोई भी हो, अगर खुले में कोई दारू पीता मिला, 64, 65, 62, 2, 3 ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, अपना भी हो। ये जो लोगों के साथ, बेटियों के साथ बदतमीजी होती है और शहर के वातावरण को असुरक्षित है, ऐसे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के साथ निपटा जाएगा। इस तरह का हुड़दंगबाजी शहर में ना। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भगवान परशुराम अवतरण समारोह में लोहारू के विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम न्याय और सच्चाई के साथ थे और उन्होंने समाज को सच्चाई के साथ चलने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोहारू में जमीन उपलब्ध करवाने पर ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित किया और लोगों की समस्याओं को सुना। अभिनंदन और स्वागत है। तो सबसे पहले, क्योंकि पगड़ी सम्मान का यहाँ पहुंचे हैं अतिथि। लोहारू के अंदर 2 कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जयंती का कार्यक्रम हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित था, उसमें मैं गया, और इसके बाद जो सारे इस मेरे कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जाना, हरियाणा सरकार की नीतियां जो जनहितैषी हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, SC-BC भाइयों के लिए। तो कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में बाइक रैली का यहां पर आयोजन किया गया। रैली का आयोजन क्रीड़ा भारती की ओर से कराया गया। आयोजन में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी हिस्सा लिया और खुद बाइक भी चलाई। शाहबाद मरकंडा तक हुई बाइक रैली से जन जन तक संदेश पहुंचाया गया। खेल मंत्री ने कहा कि सामाजिक जागृति के लिए क्रीड़ा भारती की ओर से ऐसे आयोजन करना बेहद सराहनीय है।
क्रीड़ा भारती के द्वारा ये संयोजित होने से पूरे देश भर में इसकी यात्रा हो रही है और सुबह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक एक ग्रुप चलेगा, दूसरा ग्रुप दूसरे स्टेशन से। इस प्रकार पूरे भारत भर और हरियाणा में भी ये यात्रा करनी है युवाओं के लिए। और ये आज़ादी का महोत्सव जो है इसके ऊपर पूरे भारत के देश भर में युवाओं को एक साथ भाग ले रहा हूँ पूरा भारतीय के रूप में। तो अच्छा लग रहा है साथियों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को एकत्रित करना, एकजुट करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मंडी डबवाली में जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार ठहराव होने पर डबवाली पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि 8 महीनों से लगातार सामाजिक संस्थाओं और विधायक की ओर से यहां जम्मू तवी के ठहराव को लेकर मांग की जा रही थी। मामले को लेकर सांसद की ओर से यहां पर 2 बार रेल मंत्री से बातचीत भी की गई थी और संसद में भी मुद्दा उठाया गया था। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। ओढ़ा में मुख्यमंत्री की 29 मई को होने वाली रैली को लेकर उन्होंने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री सिरसा में पहले भी सौगात दे चुके हैं, यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम बोलते जम्मू तवी जोधपुर ट्रेन है उसका मंडी डबवाली के अंदर ठहराव होना चाहिए और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस ट्रेन का ठहराव जो है यहाँ पर हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि धार्मिक भावना के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी माता वैष्णो देवी पे जाने वाले हैं, जो भी हरमिंदर साहब को जाने वाले हैं, जो भी व्यास को जाने वाले हैं, उन सभी जो हमारे श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ी सौगात है ये, और मंडी डबवाली के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का खास तौर पर जो है बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने संसद के अंदर बहुत बार ये मांग। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर शीघ्र यहां पर शुरू होगा, यानी जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में जेजेपी अपना दम यहां पर दिखाएगी। वहीं दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर भी दिग्विजय चौटाला का दर्द यहां पर छलका है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि न्यायपालिका और जनता की दुआओं पर उन्हें पूरा भरोसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आड़े हाथों ले लिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सारा किया कराया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का है, उन्होंने ही बीज बोए थे, उनके कर्मों का दंड जनता उनको जरूर देगी। पार्टी यूएलबी चुनावों को लेकर के पूरी तरह तैयार है। अर्बन लोकल बॉडी चुनाव मंगलवार को अनाउंस होंगे, जैसा कि हम सब ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है। 48 जगह जहां जहां भी चुनाव हैं हम पूरी तरह, और 3 जगह जो नई शायद नगर निगम भी ऐड हुई है फरीदाबाद की, तो उनकी मीटिंग भी हम 1-2 दिन के अंदर लेकर के वहां भी कमर कसने का काम करेंगे। और पार्टी पूरी तरह हर बूथ पर, हर वार्ड पर, और डायरेक्ट जो चेयरमैनी का या मेयर का चुनाव है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने हिस्से की सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सीट शेयरिंग हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसकी बातचीत का दौर शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर फिर चुनावी मोड में आकर इस चुनाव में बहुत उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम लाने में काम करेंगे। एक्चुअली इस बात से तो हरियाणा प्रदेश का जन जन दुखी है, और न केवल उनका परिवार का सदस्य होने के नाते बल्कि उनका एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भी उनके लिए हमने इतना काम किया और उनको एक आइडल के तौर पर आज पूरा प्रदेश और पूरे देश में माना जाता है। इतने संघर्षशील व्यक्ति के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है और एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये विश्वास उठता है। मगर हमें फिर भी उम्मीद है कि उन्हें न्यायपालिका से आगे न्याय जरूर मिलेगा और उन्हें इसमें रिलीफ जरूर मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करे हुए जो कुकर्म है उनका एक ना एक दिन भगवान के रूप में जनता जो है उनसे बदला जैसे पिछली बार लिया आगे भी लेती रहेगी। मैंने कहा हुड्डा जी का ही कोई भविष्य नहीं, तो हुड्डा जी के प्रधान का भविष्य तो बहुत दूर की बात, हुड्डा जी का ही कोई भविष्य नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी के जो किए हुए कर्म हैं, जो रीजनल उनकी एक सोच रही, रीजनलिज्म की रही, जातिवादी सोच रही, लोगों को बांटने की सोच रही, उसका खामियाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजीवन।
तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने गोलाचिका में नेकी के घर संस्था के दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्था के कार्यों की काफी सराहना की और कहा कि नेकी का घर संस्था जरूरतमंदों के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नायब सैनी ने कहा कि संस्था के उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। नेकी का घर संस्था अभी तक 13 रक्तदान कैंप लगा चुकी है। संस्था ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी जरूरतमंदों के लिए घर घर खाद्य सामग्री भी पहुंचाई थी। संस्था ट्राई सिटी हॉस्पिटल चीका के सहयोग से आंखों के 32 फ्री कैंप भी लगवा चुकी है। नेकी के घर में विजिट किया है और जिस प्रकार की ये गरीब के हित में, चाहे उन तक वस्त्र पहुंचाने की बात है, कोई गरीब परिवार को अगर चप्पल की जरूरत है चप्पल देने की बात है, किसी गरीब बच्चे को परिवार को स्कूल्स बैग देने की बात है, वो यहाँ से ये उपलब्ध कराते हैं। और सबसे बड़ा जो पुण्य का एक काम नेकी का घर करते हैं वो ब्लड डोनेशन के माध्यम से, अगर किसी को कहीं आवश्यकता ब्लड की पड़ती है तो तुरंत उस तक ये ब्लड पहुंचाने का भी काम करते हैं। नेकी का घर संस्था एक समाज के लिए काम कर रही है, एक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। ये मेरे कहनारे दोस्त का और मेरे हिस्सेदारी में दुकान पड़ी थी। इन भाइयों ने मेरे पास टीम आई, नेकी के घर की संस्था की जो टीम है मेरे पास आई, बोले हमें कोई दफ्तर के लिए जगह चाहिए। मैंने कहा जब तक वो सेल नहीं होती दुकान तब तक आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो। तो जिस तरीके से सारे साथियों का सहयोग इसके लिए चला हुआ है, उस तरीके से हमने भी जितना योगदान बनता हमने भी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने यहाँ पर पंजाब में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में साइकिल मैराथन का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में भगवंत मान ने खुद साइकिल चलाकर पंजाब के युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया और नशे से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया।